जय श्री राम साथियों। हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट दो टेंस पढ़ लिए हैं इंडेफिनेट के। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। और फिर इस टेंस के बाद मैं आपको तीनों टेंस के कंबाइंड एक्सरसाइज जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे डिपेंड होंगे वो मैं आपको दूंगा, आपको उन्हें फिल करना है, ठीक है। Viewers who are going to take part in competition examinations like REIT, Bank, SSC, CGL are requested to subscribe my channel, press the bell icon key, like and comment and share with your friends who are also selling in the same boat to make them help to come out with good marks in their competition examinations. Thank you very much. Future indefinite tense uses This tense indicates that an action will take place in future. यह टेंस दर्शाता है कि कोई भी एक्शन अभी तक हुआ नहीं है और इन फ्यूचर वह एक्शन घटित होगा। इस टेंस के द्वारा हमें यह बताया जाता है कि कार्य भविष्य में होगा, अभी तक नहीं हुआ है और वह भविष्य में किसी निश्चित समय पर वह कार्य घटित होगा। इस टेंस की पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी का प्रयोग किया जाता है। खेलूंगा, खाऊंगा, उठूंगा, जाऊंगा, पढ़ेंगे, खेलेंगे, इस प्रकार से गा, गी, गे का प्रयोग हमारे को हिंदी सेंटेंसेस के अंत में करने को होते हैं इस टेंस के अंदर। जब हम फिल इन द ब्लैंक या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करते हैं तो हमारे सामने अंग्रेजी के सेंटेंसेस में जो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, जो इस टेंस से रिलेटेड होते हैं, वो होने चाहिए इन फ्यूचर, टुमारो, इन कमिंग डेज, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर या फ्यूचर को दर्शाने वाले किसी निश्चित समय का यूज हमारे को उस सेंटेंस में किया हुआ मिलता है, जिससे हम ये कंफर्म होते हैं कि हमको 12 टेंस में से इस एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हमको फिल करना है। तो जितने भी 12 टेंस हैं उन सभी टेंस के एडवर्ब ऑफ टाइम हमको अच्छी तरह से ध्यान रखने हैं, जिससे हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या एडिटिंग और करेक्शन जैसे जब क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हमको उनमें बहुत अच्छी हेल्प मिलती है। इस टेंस के द्वारा हमको फ्यूचर के हैबिट्स भी दर्शाने का, सेंटेंसेस बनाने का हमको अवसर मिलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा प्रेजेंट की हैबिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा पास्ट की हैबिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के द्वारा हमको फ्यूचर की हैबिट दर्शाने का, सेंटेंसेस बनाने का अवसर मिलता है। वर्ब, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आई और वी, जिसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, इनके साथ हम शेल का यूज करते हैं, जबकि सेकंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं। कई बार हमको यह सुनने को मिलता है और कंफ्यूजन भी होता है कई बार लोगों को कि सर हम तो सभी के साथ विल का यूज देखते हैं, शेल का यूज तो हम रेयरली देखते हैं, कभी कभार मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि यहाँ आप कम्युनिकेशन इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम को अटेंड करने के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं, जिसके लिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि डेफिनेटली अगर विल का यूज़ हुआ है तो क्यों हुआ है, शेल का यूज़ हुआ है तो क्यों हुआ है। यहाँ पर मैं नोट आपको बता रहा हूँ जो आपको ये क्लियर करेगा कि कब हम विल का यूज़ करें, किसके साथ करें, कब हम शेल का यूज़ करें और किसके साथ करें। यदि सेंटेंस में किसी प्रकार की श्योरिटी हो, सर्टेनिटी हो, निश्चितता हो, डिटर्मिनेशन हो, प्रॉमिस हो या किसी प्रकार की थ्रेट या धमकी का भाव हो, जैसे आई विल सी यू, हम कई बार बोलते हैं आई विल सी यू, आई शैल सी यू नहीं, आई विल सी यू, तो हम इनका अगर हमको भाव मिले सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब का यूज बदल जाता है, अर्थात आई और वी के साथ विल का यूज और अन्य सभी के साथ शेल का यूज हमको करने को मिलता है। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करता हूँ मैं आपको, कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि सर हमको तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का भी ध्यान नहीं है। तो फर्स्ट पर्सन मैं और हम, आई और वी, सेकंड पर्सन मेरे सामने जो खड़ा है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, यू, वो सेकंड पर्सन, और हम दोनों, आई और यू दोनों मिलकर जो दूर खड़े हैं, ही है, शी है, इट है
या दे है या कोई भी राकेश, मोहन, सरिता, मुकेश, स्टूडेंट्स, पैसेंजर्स, जिन थर्ड पर जो दूर खड़े हैं उन दोनों की बात हम कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन कहलाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई और बी के साथ में शेल का यूज करेंगे हम इस टेंस में, और अदर सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम केवल विल का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है अपना पॉइंट मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म जिसको हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, उस फर्स्ट फॉर्म का यूज हम इस टेंस में करेंगे। हमको यह भी ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ही ऐसी शर्त है कि हम वहां पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड का यूज नहीं करते, लेकिन इस टेंस में ऐसी कोई शर्त नहीं है, ऐसा कोई नोट नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, नेगेटिव बना रहे हैं और इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो भी हम इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे राजेश विल गो टू जयपुर, यह जनरल फ्यूचर को दर्शा रहा है, श्योरिटी नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं दर्शाता है, क्योंकि हमने थर्ड पर्सन के साथ थर्ड पर्सन राजेश के साथ हमने विल का यूज किया है, जो यहाँ पे किस चीज को दर्शाता है, जनरल फ्यूचर को दर्शाता है। फिर है नेक्स्ट अपना माय फादर प्रोमिसेस, ये जो वर्ड है प्रॉमिस, माय फादर प्रोमिसेस दैट ही शैल बाय ए बाइक फॉर मी। तो यह जो प्रॉमिस है, यह इस प्रॉमिस के कारण हमारा ही के साथ में शैल का यूज किया गया है, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कंपटीशन के लिए। यह पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट है इस टेंस से जुड़ा हुआ कि हम कब सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अपना पॉइंट, सेंटेंस अगर नेगेटिव बनाना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट का यूज करते हैं। राजेश विल नॉट गो टू जयपुर टुमारो। नेक्स्ट, अगर अपना सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, अगर उसकी सेंटेंस की हम हिंदी बनाएं तो वह सेंटेंस क्या से शुरू होता है, क्या राजेश कल जयपुर जाएगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में ऐड करते हैं, जिससे हमारा सेंटेंस ऑटोमेटिक इंट्रोगेटिव हो जाता है। विल राजेश गो टू जयपुर टुमारो, ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। अगर हम सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वेयर से शुरू करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि वेयर से शुरू कर रहे हैं तो सेंटेंस में हमको प्लेस को रिमूव करना होगा जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो। तो क्या हो जाएगा, वेयर विल राजेश गो टुमारो, क्वेश्चन मार्क हो गया। यह इस प्रकार से हमारे इस टेंस के अंदर हम सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे को कई बार हेल्प करता है, कंफ्यूजन अगर हो तो वह पॉइंट हमारे लिए काम का होता है, वो पॉइंट है हमारे लिए प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के जितने भी पहचान शब्द थे, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम, जनरली, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, जितने भी हैं वो सारे किस चीज़ को दर्शाते हैं, वो दर्शाते हैं प्रेजेंट हैबिट को। अगर हम सेंटेंस में पास्ट की हैबिट को भी दर्शाएं तो हमारे उस सेंटेंस के अंदर वो कौन सी होगी, पास्ट इंडेफिनेट की फिल करेंगे। अगर केवल प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान शब्द हैं तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, केवल प्रेजेंट का इंडेफिनेट बनेगा। लेकिन अगर हम पास्ट के इंडेफिनेट की भी पहचान शब्द इंक्लूड कर दें तो वो सेंटेंस हमारा पास्ट की हैबिट को दर्शाएगा और हमारा सेंटेंस में हमको कौन सी वर्ब फिल करनी है, पास्ट की इंडेफिनेट फिल करनी है। और इसी प्रकार से यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनेट है और उसके अंदर हमने अगर फ्यूचर के इंडेफिनेट के पहचान शब्द को इंक्लूड कर दिया तो वह सेंटेंस कौन सा फिल होगा, उसमें सेंटेंस में वर्ब फ्यूचर के इंडेफिनेट टेंस को हम उस सेंटेंस में फिल करेंगे। हम उस सेंटेंस में आई और बी के साथ में शैल का यूज और अदर सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम उसमें करेंगे। इस प्रकार से अपना ये आज का टेंस पूरा होता है। अब आज आपको ये 5 सेंटेंस में तीनों ही टेंस से कंबाइन करके दे रहा हूँ जिनको आपको ट्रांसलेट करना है। इसमें पहला सेंटेंस है, क्या वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो इसमें वह सब्जेक्ट है, टाइम हो गया प्रतिदिन,
विद्यालय जाता है तो विद्यालय हो गया प्लेस और वर्ब हो गई जाता है। इसी प्रकार से सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट, टाइम, ऑब्जेक्ट और वर्ब खरीदता है। थर्ड में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, टाइम और बनाए, पास्ट का इंडेफिनेट हमको यह सेंटेंस वर्ब ये रही। फोर्थ में वे सब्जेक्ट हो गया, अगले सप्ताह टाइम हो गया, स्कूल प्लेस हो गया, जाएंगे वर्ब हो गई। वापस क्या से शुरू होने वाला, वह सब्जेक्ट हो गया, नया बैग ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं खरीदेगा वर्ब हो गई। ये 5 सेंटेंस हैं जो आपको रेडी रखने हैं, जिनके आंसर्स मैं आपको कल बताऊंगा और आपको चेक करना है कि आपके 5 में से कितने सेंटेंस सही होते हैं। फिर कल मैं आपको इस तीनों ही टेंस के कंबाइंड एमसीक्यूज दूंगा 10, जिनमें से आपको चूज करके अपना अगला टेस्ट देना है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।